नेता को बुलाते हैं, ऐसे आप बात करते हैं। शांति से सुनिए ना, माइक दिए, 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। क्या है ये? ऐसे होता, ऐसे आप हल्ला करेंगे? ये गुंडागर्दी हुआ। शिक्षा की कमी है ये आपका आदमी है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उससे पहले आप सभी को चौरचन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने लगाया है चुनावी चौपाल। यहाँ बात होगी सिर्फ जनता के मुद्दों की, यहाँ पे बात होगी जनता के हक की। आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे। अब इस कार्यक्रम का प्रारूप मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रारूप कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो आपके सवाल का जवाब देंगे। उससे पहले 2-2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे, अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बेनीपट्टी विधानसभा के लिए इनका विकास में कितना योगदान रहा, उन तमाम बातों को हम जानेंगे। ये हमारा कार्यक्रम का प्रारूप रहा। इसी के साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मौजूद पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष जो लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी गरिमा बनाए रखेंगे, व्यक्तिगत सवाल नहीं करेंगे और छीटाकशी नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ जनता को अपने जनप्रतिनिधि से बात कराने का है, लड़ाई झगड़ा कराना और ये डिबेट कराने का प्रोग्राम नहीं है। फिर इसके बाद मैं आपको इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बता दूं। कुछ ज़्यादा मुझे खास पता नहीं है, चूंकि आप लोग यहीं से हैं। तो यहाँ के विधायक है विनोद नारायण झा, जो भाजपा से हैं। 2 बार वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये निर्णय आप लोगों पे है। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे मधुबनी के ब्यूरो चीफ रमन कुमार झा, जो हमारे सर हैं। अब इस मंच पर मौजूद अतिथियों से मैं आपकी परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णकांत झा, जो सेना और पूर्व अधिकारी हैं। इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिएगा। वहीं मोहन झा अवकाश प्राप्त शिक्षक है, ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिएगा। वहीं पे बीजेपी नेता रणधीर ठाकुर जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मनीष कुमार झा जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मंच पर यहीं बैठे हुए हैं। वहीं प्रोफेसर मदन कुमार जो बीजेपी नेता हैं। आपकी पार्टी से सुविधा यादव जी हमारे साथ हैं। वहीं प्रदीप कुमार वासु जी जो जदयू से हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक तादाद में है बेनीपट्टी की जनता। आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि ये प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आई है और आपके हक के लिए यहाँ पर आई है। आपकी बात जो है अपने जनप्रतिनिधि से कराने के लिए आई है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि हमारा जो अभियान अभी चल रहा है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस, इसका मकसद सिर्फ राजनीति हलचल नहीं, 243 विधानसभा सीट हम लोग कवर कर रहे हैं 30,000 किलोमीटर चलकर बिहार में। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये भी है कि हम लोग मतदान जागरूकता की ओर बढ़े। अधिकांश समय मतदान जागरूकता को लेकर लोग इससे जागरूक नहीं है। उसके लिए हम लोग शपथ लेंगे। आप लोग जहां भी हैं खड़े हो जाएं और अपना दाहिने हाथ आगे कर लें। मैं जो बात कहूंगा सर आप उसको दोहराइएगा। सभी लोग दाएं हाथ आगे कर ले और मेरी बात को दोहराएं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। देश जागे बिहार आगे। अब आप लोग सर अब बैठ जाइए सर।
अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो धरती है वो विद्वानों की धरती है। यहाँ पे माँ उच्चैठ भगवती का धरती है ये। यहीं ये कर्म भूमि रहा है विद्यापति जी का, और यहीं पे कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस धरती को मैं नमन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद प्रदीप कुमार वासु जी से जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ने इस बीते 5 साल में, एनडीए की सरकार है जो अभी, उन्होंने बेनीपट्टी के लिए क्या विकास किया। 2 मिनट में सर आप अपनी बात रखिएगा। विधायक जी के द्वारा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्री विनोद नारायण झा जी, हमको लगता है जो लोग भी उनके समक्ष गया है और जो काम सरकार द्वारा हो रहा है, तो पर्टिकुलर बेनीपट्टी में वैसा कोई भी कार्य हमको नहीं दिख रहा है जो बेनीपट्टी को पर्सनल, जो यहाँ के जनता है वह लाभान्वित दिखे। सरकार की योजना पूरे बिहार में चल रही है, उस योजना से बेनीपट्टी विधानसभा के भी वासी लाभुक हुए हैं। जैसे 125 यूनिट बिजली पूरा बिहार में मिल रहा है, तो यहाँ के भी गांव से गांव जाकर के लोग अब बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। 400 से 1100 रुपया पेंशन हुआ है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। रहा बात यहाँ जो मूलभूत समस्या है, वह समस्या अपने आप सरकार के द्वारा निदान हो रहा है और उसमें हमारे विधायक जी का अहम रोल है। लोकतंत्र में जनता से सवाल किया जाए यह ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा पक्ष तो हमेशा रहेगा कि हम सरकार के साथ हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब इसी पर मैं जन स्वराज पूर्व प्रवक्ता मनीष कुमार झा से जानना चाहूंगा उनका ओपिनियन क्या है। वो प्रदीप जी की बातों से कितना सहमत हैं। धन्यवाद। सभी को आगंतुक को प्रणाम। बेनीपट्टी के जो जितने भी आदमी आए अला है, सर इसको और करीब कर लीजिए। सबके चौड़चन के शुभकामना। दरअसल जते बातों कहलखिन है, सरकार के सब योजना आबि रहल छै, लेकिन धरातल पर कोनो योजना नहीं छै। शिक्षक के ट्रांसफर कते दिन से भऽ रहल छै, शिक्षक सबसे पूछियो धरना दै छै। बिजली यूनिट के बातों कहलखिन है, अहाँ जाकऽ उपभोक्ता से पूछियो, सबके बिजली यूनिट बढ़ गेलैए आ तहन माप भेलैए। एकर अहाँ मतदाता सबसे पूछि लेबन, हुनकर बिजली यूनिट पहले से बेसी एलन खपत दर, जे बेसी आब खपत कऽ लेलखिन है, आ तखनो जे पाइ ओकरा घटा कऽ देलखिन तऽ बेसी लऽ रहल छथिन। जहाँ तक गाँव घर के छै, व्यक्तिगत छोट मोट काज के छै, हमहूँ क्षेत्र में घुमलहुँ हैं। कतेको गाँव में कते आदमी कहै छै जे छोट छीन रोड नहीं बनल, छोट छीन पुल नहीं बनल, ताहि दुआरे हमरा टपि कऽ बहुत दूर दऽ कऽ जाय पड़ैए। जे छोट योजना छै, जे हम जनता से जे हुनका गाँव में जाइ छी ताहिसँ भेटैए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर छै, जनता बेहाल छै। एखन अहाँके 400 से 1100 भेलैए, जेकर आवाज 3 साल से जनसुराज 2000 रुपया उठा रहल छै, तखन तक 2000 नहीं कयल गेलैए। इलेक्शन और वोट के प्रशांत किशोर और जनसुराज के डर से कयल गेलै, लेकिन जनसुराज के सत्ता हेतै तऽ 2000 दिसंबर से हेतै, यदि मतदाता लोग सब करथिन तऽ। सारा योजना हमर सबके उठायल छै, प्रशांत जी के उठायल छै, ओहि पर ई लास्ट समय में आबि कऽ इम्प्लीमेंट करै छथिन। यह बात ई 3 साल पहले केने रहितथिन, 5 साल पहिने केने रहितथिन 1100 रुपया, तऽ हम एहि पार्टी के, एहि सरकार के उपलब्धि मानतियै। आ जखन केओ विरोध में, ने सत्ता में क्यों छे ने विरोध में छे, हम सब एकटा विधायको ने ओतऽ छी, एकटा एमएलसी हमर छथि, लेकिन ताहि के बाद हम सब सत्ता आ विरोधी दुनू के सड़क पर लड़ाई लड़ रहल छियै। भ्रष्टाचार छै, बीपीएससी के देखै छियै, हर चीज के छै, डोमिसाइल नीति छै, बिहार त्रस्त छै। बेनीपट्टी के लोग के यहाँ हर घर में जाओ ताला लागि गेल छै, आधा आदमी नहीं छै, हर के पुरुष महिला छै, पलायन कऽ चुकल छै। ठीक है, अब एहि के बाद हम बात जाने चाहबै रणधीर कुमार ठाकुर जी से कि अहाँ इनकरा बात से कते सहमत छियै। चर्चा तीज पाबनि सबके शुभकामना दै छियनि और स्वागत करै छियनि।
किछु बात कहलखिन जे कि प्रशांत किशोर जी एला ओ जे किछु कहलखिन वएह इम्प्लीमेंट केलखिन। सवाल एहिठुनी छै प्रशांत किशोर जी एहिसँ पहिले राजनीतिक दल बनेबासँ पहिले ओ प्रधान महासचिव रहथिन। प्रधान महासचिव जदयू के रहथिन, मतलब भऽ गेलै इक्विवेलेंट टू अध्यक्ष। अच्छा, अहाँके जँ एतबे काज जदयूसँ या एहि सरकारसँ करबऽके छलए तऽ अहाँ एहिसँ पहिले की केलिए? हुनका कोनो विजने नहि छनि। वास्तविक बात कहबै तऽ पैसा चूँकि ओ एकटा अथी भऽ सकै छथि, मने कोनो पार्टीके मोटिवेटिव या मोटिवेट केनहार रणनीतिकार, लेकिन कहबै ओ राजनीतिक भऽ जेता से नहि। ओहि रणनीतिकारके चलते जे बंगालमे या यूपी में या जतऽ कतौ किछु किछु विधायक जीतले ओ हुनका स्पॉन्सर्ड करै छनि। सवाल तऽ उठलैया पाइ एलनि कतऽसँ? तऽ केओ कहलकै चैरिटेबल फंडसँ पैसा एलैया, ट्रस्टसँ पैसा एलैया, नहि बुझलियै। एहिके जवाब हुनका देबऽ पड़तनि। रहलै पलायनके बात केला है, जानकारी होबे जे 1,80,000 करोड़ रुपैया के MOU बिहार में अहाँके उद्योग मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी जे करेने रहथिन आयोजन, और ओहिमे 1,80,000 करोड़ रुपैया के MOU पर साइन भेलै। और अहाँके बता भी अजुका रिपोर्ट बतबै छी, आइ जे नीतीश कुमार जी बैसल छला है 26टा मुद्दा पर साइन केलखिन है, ओहिमे उद्योग में तते पैघ हो केलखिन है जे 100 करोड़ रुपैया जो अगर केओ निवेशक निवेश करते बिहार में तो ओकरा फ्री में जमीन देथिन। जो 1,000 करोड़ रुपया निवेश करऽ वाला एते तो ओकरा 25 एकड़ जमीन मुफ्त में देथिन, मुफ्त में। तकर बाद GST ओकरा माफ केलखिन है। अतऽ तऽ पैघ पैघ कंपनी आबि रहल छै, और ओ दिन दूर नहीं छै जे अहाँके मधुबनी के पंडौल में कैटा फैक्ट्री के उद्घाटन एहि महीना में भऽ जायत। भऽ सकै एहि महीना नहीं तऽ अगिला महीना पंडौलक फैक्ट्री के उद्घाटन होबऽ जा रहल छै। अहाँके अतऽ जे की नाम छै ई जे लोहट मिल, लोहट चीनी मिल, एहिठुन सीमेंट के फैक्ट्री लागि रहल छै। नहीं लागि रहल छै से बात नहीं छै, हर जगह नया में अहाँके झंझारपुर के औद्योगिक क्षेत्र घोषित कयल गेलैया, लोकहा के औद्योगिक क्षेत्र घोषित कयल गेलैया, अहिना कऽ कऽ बहुत रास लोक के कयल गेलैया। चूंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छलै बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव छलै। हम अहाँके एक बात बताबे के भूल गेली है, एहिके लेल हम अहाँ सबसे क्षमा मांगे छी कि बात यहाँ पर जे भी बतई से सिर्फ बेनीपट्टी विधानसभा के विकास के लिए बतई। बिहार के भारत के बाउंड्री न बांधे के है। यहाँ पे की विकास होते ओहे बात पर अपने के बात करे के है। देखियो विकास तऽ कोनो ओ तऽ सतत प्रक्रिया छै, एक दिन में विकास पूर्ण भऽ जेतै से बात नहीं छै जी। विकास जे छै आइ किछु भेलैया तऽ काल्हि किछु और हेतै, परसू किछु और भऽ जेतै, ई एकटा सतत प्रक्रिया छै। तऽ NDA सरकार जे 20 साल में विकास करैत आबि रहल छै ओहिमे तऽ काज भए रहल छै, ओहिमे काज नहीं भेलैया से बात नहीं छै, ई आगो हेतै। रहलै किछु इशू छै, जेना पर्यटन के क्षेत्र में काज हमरा एहिठुन नहीं भऽ सकलै, नहीं भऽ सकलै तऽ नहीं भऽ सकलै, हम स्वीकारै छी। चूँकि होइते तऽ बानेश्वर स्थान में पर्यटन स्थल भऽ गेल रहतै, गंडेश्वर में पर्यटन स्थल भऽ गेल रहतै, या डोकहर में भऽ गेल रहतै। ओतऽ कमी छै, चूँकि एहिठुन फुलहर में भेलैया, एहिठुन अहाँके बिस्फी में भेलैया, एहिठुन अहाँके सीतामढ़ी में मंदिर बनि रहल छै। अच्छा ई ठीक है इशू सर, सब छै, नहीं छै से बात नहीं छै। हम अपने के पास फेर आयब, चूंकि समय के सीमा भी है। यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद छथन सुधा यादव जी, उनका से हम जाने चाहबै कि इनकर बात पे अहाँ केते सहमत छियै। ये आवश्यक नहीं मैडम। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और चौरचन आज पबनी है, उस पावन का मैं एकदम हार्दिक आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ तक विकास की बात है तो देखिए, विकास मुझे बेनीपट्टी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 20 साल से मैं देख रही हूँ, मुझे कहीं विकास नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा बेनीपट्टी की सिर्फ बात करना है, सही बात है, हम सिर्फ बेनीपट्टी की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे। विकास ये पर्यटन स्थल बना देने से विकास नहीं आएगा। विकास कैसे आएगा? विकास आएगा हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्कूल देंगे। मैं नगवास के एक स्कूल में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि +2 स्कूल था, और वहाँ का जो शौचालय है उसकी खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई थी। ये किसकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की, आप बताइए। अगर कोई वहाँ पे छात्रा जाती है, मान लीजिए भगवान ना करे
कुछ अप्रिय घटना घट गई, किसी ने वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसको हम विकास बोलेंगे? पर्यटन स्थल बनाने से विकास नहीं होता है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और ये हमारा अधिकार है। ठीक है अब मैम। एक मिनट, एक नहीं मैम, छोटी समय का अब ख्याल रखिए। अभी आपके हमारे पास फिर साथ आएंगे, मौजूद आपके हैं पास फिर कृष्णकांत झा जी। सर, आपने सभी दलों का मतलब बयान सुना, आप उस पर कितना मानते हैं, कितना सहमत है? आप अपनी ओपिनियन बताएं सर। सबसे पहले आप लोगों को सभी को जय हिंद। मैंने हमारे बगल में बासु जी और रणधीर जी की बात सुना और सबसे लास्ट में अभी इनका भी बात सुना। मैं जो भी बोलूँगा वो खुलेआम बोलूँगा। जो उन्होंने अभी बताए शिक्षा के बारे में, उनके बाथरूम के बारे में वगैरह वगैरह कुछ बोलने वाले, और उन्होंने स्टॉप कर दिया था। हमारी चादर, हमारे बेनीपट्टी, मिथिलांचल या पूरा दरभंगा, मधुबनी, इस पूरा जो बिहार का एरिया है, वो पूरा चादर हम लोगों का फटा हुआ था। जैसे हम लोग सेना में थे, पलेजा घाट पर उतरते थे और वहाँ से हम लोग यदि 4 बजे मॉर्निंग में यदि उतरे तो हम लोग पहुँचते थे रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे लोहा कपसिया में उतर करके और अपना बैग लेकर करके। तो पूरा मिला जुला करके ये देखिए जो हमारा पूरा चादर फटा हुआ था। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के तरफ से हो या राज्य सरकार के तरफ से हो, विकास की डगर में आगे बढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे जो हॉस्पिटल था, हमने खुद देखा मधुबनी हॉस्पिटल का हाल, जो जिसमें बैल और बछिया सब जो है घूमती रहती थी। अभी मैडम ने जैसे बताए, बिल्कुल सही बात है। इनके ऊपर में जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो उनके ये हैं, उनका ध्यान रख करके उसको ठीक होना चाहिए, शिक्षा में ठीक होना चाहिए। शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उससे ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। जैसे पब्लिक स्कूल पोल स्टार में होता है, वैसे हमारे सरकारी स्कूल में होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना? ये अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर में निर्भर है। हम सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, यदि अपनी वो देखें, जो हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है, वो उसका जो है हर चीज बच्चों को सही मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर में भी आगे हो रहा है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, जो अभी एक्सरे मशीन जो है, कौन सा ईसीजी मशीन जो है मधुबनी में खराब हो गया। आखिर था ना, पहले तो कुछ था ही नहीं। यानी विकास की डगर में नुक्स, देखिए नुक्स तो सामने से निकल करके आता है, उंगली उठाने से होता है, लेकिन काम करने से होता है। विकास के डगर में एनडीए जो मौजूदा गवर्नमेंट है आगे बढ़ रही है। नुक्स है, उसको सुधार करने के लिए हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद, जय हिंद। अब यहीं पे मोहन झा जी मौजूद हैं। सर, आपने भी सभी दलों का और सर की भी बात सुनी। आपको क्या लगता है कि बेनीपट्टी में विकास कितना हुआ है और कितना होना चाहिए था? धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी माननीयों को हमारा प्रणाम। जहाँ तक विकास की बात है, हम लगभग 32 वर्ष इसी सरकार के नीचे सेवा निवृत्त हुए हैं। 32 वर्षों के बाद हमारे भाई साहब आदरणीय बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि हम लोग मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह सब की खोज कर चुके हैं और हमारा बच्चा अभी भी जमीन पर रेंग रहा है। ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि जिस गति से केंद्र सरकार भाग रही है, उस गति से हमारा बेनीपट्टी भी भागे, तब हम समझेंगे कि हमारे यहाँ भी विकास का लहर आ रहा है। लेकिन वहाँ से निकलता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी बोल रहे थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 20 पैसा हमारे केंद्र पर, सेंटर पर नहीं जाता है। कहाँ जाता है? उस चीज को हमको ध्यान में रखना है। भ्रष्टाचार है, पलायन है, शिक्षा है, इसमें गति लानी है। और सबसे पहली बात कि जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं, वो जिस दल के हों, हम किसी दल पर पटाक्षेप नहीं करते हैं, उनकी मानसिकता ये हो जाती है कि चलो 5 साल के लिए हमने
कुर्सी कब्जा कर लिया, अब हमको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता जाए जहन्नुम में, हम तो ऐस एसी में बैठ के, हमारे यहाँ भारत सरकार में 23 रुपया कमाने वाला एपीएल साबित होता है। जो 23 रुपया जिसकी प्रतिदिन की आमदनी है उसको एपीएल बनाया जाता है। अब बताइए, वहाँ कैंटीन में ये लोग खाना खाते हैं, सब कुछ 23 रुपया में मिल जाता है, लेकिन आज हम बेनीपट्टी में हमारे मजदूर वर्ग या मध्यम वर्गीय जाएंगे तो खाना खाने तो क्या होगा, 23 रुपया में पेट भरेगा या उसमें बैठने भी देगा? इसका नाम विकास नहीं है। विकास का नाम है सभी घर में रोशनी हो तो हमारे घर में भी रोशनी हो। बहुत अच्छी बात प्रतिनिधि कही का सर काम आपने। है कि अगर हमारी जनता सुखी है तो हम सुखी हैं, और जनता दुखी है और हम सुखी हैं, ऐसो आराम में हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ऐसा प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। बेनीपट्टी की जनता को ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने और निष्पक्ष रूप से कहा। अब मैं अपने ब्यूरो चीफ सर को कहूंगा कि आप सर यहाँ पे जो मौजूद जनता है उनके बीच में जाकर उनका सवाल। सबके तो सबसे पहले जितने के में उपस्थित है, जितने आदमी उपस्थित है, सबके प्रणाम। और चौरचन पावन के शुभ अवसर पर हम बेनीपट्टी विधानसभा के निवासी के सबसे पहले बहुत बहुत माने शुभकामना दै छियनि जे सब आदमी सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, खूब बढ़िया से चौरचन पावन मनाबे। और जहाँ तक सवाल है, जते नेतागण सब कहले थे एहिठाम, नेतागण जते कहला है जई पार्टी के होत वैसे मतलब नहीं है। विकास के धारा तो एहन बह रहल छै जे बेनीपट्टी में पानी देखियो कते लागि रहल छै, बेगर बरसे में पानी लागि जाइ छै। विकास के धारा एहन बह रहल छै जे देखियो विद्यापति स्मारक बन गेलै है, लेकिन हमरा बेटी के, हमरा बहन के लेल कॉमर्स कॉलेज नहीं खुलल अखन तक। बेनीपट्टी के तो विकास के धारा एहने बन गेलै है जे पीएच मंत्री हमर मंत्री जी रहे विनोद नारायण झा जी, जे अखन तक नल जल योजना से तब बाढ़ि आबि गेलै है, नल जल योजना के एतेक प्रभाव पड़लै है जे बेनीपट्टी विधानसभा डूबि चुकल छै। तें एहन एहन जे आदमी छथि जिनका बेनीपट्टी के ऊपर ध्यान नहीं छनि, उनका विधायक बनो के कोनो अधिकार नहीं छनि। सर मदन सर से मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने विद्यापति टावर और जल जमाव का इन्होंने शिकायत किया, जवाब आप ही को देना है, सत्ता आपकी है, विधायक आपके हैं। साथ ही डिग्री कॉलेज के लिए भी इन्होंने मांग की। आई जनता प्लीज अपनी अपनी बात को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपस में मत कीजिए। हम आपके पास आ रहे हैं, माइक से आप कहिएगा, शांति बना के रखिए। सर जवाब दे दियो सर। आई प्रभात खबर के द्वारा ये इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहिमे हमरा सबके आमंत्रित कयल गेल, समस्त जनता और प्रतिनिधि के, सब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के, ते हम प्रभात खबर के समस्त कर्मी के सादर आभार व्यक्त करै छी। मंचस्थ समस्त पार्टी के जे प्रतिनिधि छथि तिनको हम अभिनंदन करै छी, और सामने उपस्थित बेनीपट्टी मतदाता के प्रतिनिधित्व करे के लेल जतेक व्यक्ति एतऽ उपस्थित है तिनका हार्दिक अभिनंदन करै छी। विकास के शब्द जहाँ तक कहले थे तो विकासक तो ततेक हमरा लग में अछि जो हम स्टार्टिंग कऽ रहल छी। जे 2005 में एनडीए के सरकार जहन भेले, हम बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष रही, और नंद किशोर जी पथ निर्माण मंत्री रहथि, मधुबनी के प्रभारी मंत्री रहथि। हम जहन हुनका लग में गेलहुँ तो कहलियनि कि सर यौ अहाँ तो पटना जेबै तो कनी सीतामढ़ी बाटे चलि जैती तो बड़ बढ़िया होती। तो वो कहलथि कि हम सब जानते हैं क्या रोड का स्थिति है, जो बेनीपट्टी से मधुबनी जाए लेल 2.5 घंटा जाए पड़ै छलै, और आई के तिथि में बेनीपट्टी से 35 मिनट में हम मधुबनी जा सकै छी। मुख्य सड़क तो मुख्य सड़क एखनो 107टा सड़क के टेंडर कयल गेला, जे गांव के गली कुची वाला सड़क छै, जे सड़क मुख्य सड़क से जुटे छै। हर गांव में सड़क के काज चल रहा है, विकास बढ़ रहा गप जे कहलथि एखन पुल पुलिया हमरा देखल है। जब 2010 के चुनाव के बाद जब विधायक जी रहे तो हम पर्वता पुल पर रही, हम सब गेल, बाढ़ के समय रहे, और बच्चा सब शाहपुर स्कूल से जाइत रहे, क्या तो स्कूल गाँव में नहीं रहे हाई स्कूल। ओकरा पानि में देखलखिन तो तखने दिमाग में बैसलनि, तुरंत पर्वता के पुल, रजौन के पुल, पाली रजौन जोड़े वाला,
आज धनुखी के जे 2004 में ध्वस्त छल कुंड, बड़का पुल बनल, खिरखिरिया पुल बनल, खसिया घाट के बलिया से खसिया घाट जोड़ल गेलै से पुल बनल, सड़क तो देखियो वहाँ जाकर क्यों आदमी कहे घूम जाओ मोटरसाइकिल से, कोनो गाँव में अगर सड़क यदि नहीं हो बढ़िया चमाचम तो हमरा कहिया रहे शिक्षा के गप। स्कूल हमहूँ सब देखने छलिए जे स्कूल में पानि पड़े छलै तो चुबै छलिए, खपड़ा के घर रहे छलिए, अखन पूरा गाँव गाँव देख लियो सारा स्कूल जगजग कर रहल छै, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। शिक्षक के कमी छलैया, सरकार शिक्षक के बहाली केलक है और हरेक स्कूल में देना शुरू केलकै है। ग्रामीण के पहिल प्राथमिकता भेटलैया, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्कूल सब में शिक्षक गेलैया ताकि ओतऽ शिक्षा के पढ़ाई लिखाई हेतै, बढ़िया सुविधा हेतै। स्कूल के बदला में सब जाय छला पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में, और आई के तिथि में हम देखे छियै सरकारी स्कूल में लोग जाए तैयार छै, बच्चा के एडमिशन करबै छै, क्या तो ओतऽ बढ़िया पढ़ाई भऽ रहल छै, सुविधा बढ़िया भेलैया। कहलखिन है मैडम शौचालय के लिए एखनो सरकार हरेक स्कूल के 50,000 रुपया दिल्कै है एही इंफ्रास्ट्रक्चर के करे ला, ठीक ठाक करे ला, कतौ शौचालय के गड़बड़ होई, कतौ चापाकल के गड़बड़ होई, कतौ बिजली के गड़बड़ होई, तकरा ठीक करे ला हरेक स्कूल के भेजल गेलै 50,000 के रुपया। श्रीमान कहला कॉमर्स कॉलेज के कॉमर्स पढ़ाई के लिए, ठीक है एबीएस कॉलेज के जखन शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात किया, बहुत सुधार हुआ है आपके हाई स्कूल प्लस 2 में। अक्सर हमको लगता है कि हर एक विद्यालय में कंप्यूटर का पूरा सेटअप, आज तक कंप्यूटर खुला नहीं। जी सर, हर एक विद्यालय में कंप्यूटर का क्लास बना हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, आज तक खुला नहीं आपका सिस्टम। नहीं देखिए कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर दिया गया है, सप्लाई हुआ है सब हाई स्कूल में, शिक्षक की बहाली के है, शिक्षक बहाली कंप्यूटर का हुआ है, और अभी जो हाई स्कूल है उसमें शिक्षक बहाली हुआ है कंप्यूटर का, वहाँ खुल गया है, वहाँ स्मार्ट क्लास चल रहा है, आप देखिए जा करके शिक्षक आ गया है। जहाँ शिक्षक अभी नहीं गया है वहाँ दिक्कत है। ठीक है सर, उसके लिए शिक्षक के बहाली कर रहे हैं। अब इसके लिए इनका जवाब कहीं हम दे चल एकटा ई जे दूटा चीज हमरा कहला है, इनका जवाब कहीं सुन लिया हमरा से। एक मिनट, कॉमर्स के काल के सर, अब इनसे मैं जानना चाहूंगा जो आपकी पार्टी से हैं सुविधा यादव जी से, कि आप इनकी बातों से कितना सहमत है मैडम? सर इनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है रोड बना है इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पढ़ाई हो रहा है अगर शिक्षा की, तो शिक्षा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से बच्चों को हम कहेंगे कि वो शिक्षित हो गए, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये गलत बात है। बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ बिल्डिंग भी नहीं है। हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को हमको शिक्षा चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ भाई साहब, क्या आप अपने पोता पोती को सरकारी स्कूल में डालेंगे? मैं तो देखती हूँ सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है। मधुबनी में जमीन बेच के बेचारे लोग किराए पे घर लेते हैं, दरभंगा में घर लेते हैं, क्यों? ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो मैं इनकी बातों से बनाए रखिए भैया, शांति बनाए रखिए। आपके सवालों का जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे, आप शांति बनाए रखिए भैया। चलिए जनता के साथ हम आ रहे हैं सर। खड़े होके कहिए, खड़े होके कहिए। कहने का मतलब ये है शिक्षा का स्तर ये है कि मुखिया के द्वारा जो बहाली हुई उसको जो है सो प्राथमिक टीचर जो हैं उनको 2 कान से 20 कान तक सीखना पड़ा। अब बच्चे की ये हाल है कि बिहार सरकार पैसा भी दे सकती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान रहता है भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भोजन करने के बाद बच्चा भाग जाता है। और इतना ही नहीं, शिक्षा समिति जो बना है लूट समिति बन गई है। आरके कॉलेज में देखा जाए कितना सीट खाली है, अब 75% हाजिरी चाहिए। गांव की सड़क की बात, तो गांव की सड़क तो बन गई है जरूर, लेकिन नाली के बिना दोनों तरफ से लोग भर लेते हैं। इतना इतना पानी लगा है। नगबास गांव में जाके देखिए, करही गांव में जाके देखिए, एकतारा गांव में जाके देखिए, जो सड़क का क्या हाल है। इतना इतना कीचड़ लगा हुआ है। तो सर ठीक बात, अब आगे माइक अपने हाथ में मत लीजिएगा भैया, हाथ में रहेगा, आप हो जाइए खड़े। कोई हमारे गार्जियन शिक्षक हैं जो हमारे ही कलवाही के माल टोल से आते हैं, और मनीष बाबू हैं जो शायद दुल्ली पट्टी से आते हैं। हमें याद है वो दिन, इस एनडीए के सरकार से पहले
हम लोग चरवाहा स्कूल देखा करते जिसमें महिष पढ़ता था, लेकिन आज मनुष्य पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूल देखना है तो आइए मलमल, आइए मलमल, देखिए स्कूल, जो आपको लगेगा कि स्कूल है। तो जब काम नहीं किया सरकार तो फिर ऐसा बन कैसे गया। और हम लोग जब बेनीपट्टी आते थे ना कलवाही से, तो सोचना पड़ता था कि मुरही ले ले या चूड़ा ले ले, कितना समय लगेगा जाने में। अभी भर दिन में हम 5 बार आते हैं, उचैठ जाते हैं और स्नान। इसी का नाम तो विकास है। रही बात विकास का गति, सर ओपिनियन बढ़ता चलेगा। ओपिनियन नहीं देना है, सवाल पूछना है आप अपने जनप्रतिनिधि से, बस सिर्फ सवाल करिए, ओपिनियन मत दीजिए। बैठिए, हम आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, सवाल सिर्फ सवाल पूछिए। अब भैया तो आपके जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए वही ना सही करेंगे कि आप ही सही कर दीजिएगा, आप ही का सवाल रहेगा, तो फिर इनका आने का क्या मतलब रहा। तो सवाल आप सर सवाल करिएगा सिर्फ यहाँ से बेनीपट्टी विधानसभा के लिए ना। भाई सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाएगा ना। जी जी बिल्कुल सवाल बिल्कुल। किससे पूछा जाएगा? सत्ता से। हाँ हाँ 20 बिल्कुल। साल से आप हैं, झिझिर कोना का खेल खेल रहे हैं, कभी जा रहे हैं उनके पास, कभी जा रहे हैं उनके पास। ये 20 साल में 17 साल एनडीए का जो गठबंधन है, बीजेपी है, उसके साथ आप हैं, तो सवाल किससे पूछेगा? जो 90 के दशक में जंगल राज था उससे है, जो 90 से पहले कांग्रेस था लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए, सवाल का जवाब भी सुनिए, पूछने का अधिकार है, पूछिए आप, जवाब सुनिए। बेनीपट्टी विधानसभा पे बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अगर 90 के दशक में जंगल राज था, तो अभी अफसरों का जो जंगल राज है वो कौन क्रिएट किया है? यही एनडीए क्रिएट। एक मिनट सुनिए, मौका शायद माइक आपके पास भी जाएगा, आप अपने तरीके से सवाल पूछिएगा। बेनीपट्टी विधानसभा के लिए सवाल की बड़ी लंबी फहरिस्त है। बोलिए सर, आपका क्या सवाल है, बताइए आप। अरे भाई लंबी फहरिस्त है, 2 मिनट का समय मिलेगा, लिस्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं 2 मिनट का समय तो हम इनको देते हैं, बस आप एक से बात करिए। 5 साल में सिंचाई में माननीय विधायक जी के द्वारा बेनीपट्टी में पूरा कंप्लीट बहुत बड़ा शून्य का काम किया गया है। अगर एक है तो एक लिस्टिंग करके देखे। सड़क चौड़ीकरण, अब ये नहीं बोलिएगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट सिल्लीगुड़ी गोरखपुर की बात करे, वो हमारी खुशकिस्मती है कि वो बेनीपट्टी से गुजर रही है। अब उसको नहीं करना है। सड़क चौड़ीकरण पे एक सिंगल एजेंडा हमको बताइए कि विधायक जी ने या यहाँ के जो उसी पार्टी के एमएलसी हैं उन्होंने कार्य किया हो। शैक्षणिक संस्थान पे जब बात करने की आती है, बिल्डिंग बहुत बेहतर बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जो आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ सरकारी स्कूल से इंजीनियर, डॉक्टर और यूपीएससी और एसएससी में निकलते थे, बीपीएससी क्लियर करते थे, क्या सरकारी स्कूल के बच्चे की उतनी कैपेबिलिटी रह गई है खिचड़ी खिलाने के अलावा? प्रशासनिक भ्रष्टाचार में आइए, चरम इतना है कि 4,000 रुपए से कम में आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। यहाँ के जो बैठे हुए बीजेपी के नेता है वो भी जाकर के बिना पैसे के करवा ले। पुलिसिया भ्रष्टाचार, 1 मिनट सुनिए, पुलिसिया भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि शराब घर घर बिक रहा है, फोन पे आ जा रहा है। हो सकता है यहाँ भी 1-2 लोग होंगे जो आए होंगे उस तरीके से, लेकिन शराब पीने वाले को पकड़ा जा रहा है, शराब बेचने वाले को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो अपराधी है उनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। सामान्य प्रशासन का तानाशाह का बात बोल दिया। बेनीपट्टी विधानसभा में टोटल मिलाकर के 4 मार्केट है, कलुआही, लोहा, बेनीपट्टी और बसैठ। चारों जगह जल निकासी की कोई निदान तक नहीं है। चारों जगह नाला की आवश्यकता है, लेकिन विधायक जी का अभी तक इस पे एक बेहतर स्टेटमेंट नहीं आया। सवाल जवाब करते रहे, एनएचएआई ने अभी भी मना कर दिया। अस्पताल, बेनीपट्टी में 56 बेड का, कलुआही में 30 से 35 बेड का अस्पताल बना हुआ है। क्या वहां पे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन आदि की बेहतर सुविधा है? क्या उतने डॉक्टर हैं जो अपने टाइम टू टाइम कार्य कर रहे हैं? क्या सीएचओ के माध्यम से डिलीवरी नहीं करवाई जा रही है? सर आपके पास आएंगे, उतना ही समय आपके पास भी आएंगे सर, उतना ही हम आपके पास कहीं नहीं, हम सिर्फ आपके पास आएंगे, सिर्फ आपके पास आएंगे। ठीक ठीक, आप रुकिए भैया, आप रुकिए। अस्पताल, रेल के लिए ठीक है, आपकी बात मैं सुन लिया, अब आपकी बात सुन लिया। नहीं विनोद जी सिर्फ कह रहे हैं कि अब आपकी बात मैंने सुन लिया। मैं रमन सर से कहूंगा, अरे अस्पताल में
जाके सुनिए। देखियो अब हो गया तखन पता चलत अस्पताल की भेलै से। रणधीर सर, रणधीर बस सर, स्टैंड के 11 कट्ठा के अस्पताल में जमीन जेबै पे तखन नहीं, उठबै। माइक वहाँ से हटाइए। बोली माइक देना वहाँ से से हटाइए। है। रणधीर सर, अब शांति बनाए आप रखिए अब जवाब- प्लीज। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कार्यक्रम को खराब मत कीजिए। मैं यहाँ आप हल्ला लोगों नहीं से करना है आग्रह सर। कर रहा हूँ सर, भैया, यहाँ हल्ला कार्यक्रम नहीं को करने के खराब लिए मत बुलाया है। कीजिए। अब अपना आपके जो सवाल रखिए। जनप्रतिनिधि हैं वो आपका जवाब देंगे। जी रणधीर सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने आपसे पूछा है सिंचाई, सड़क चौड़ीकरण, शिक्षा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिसिया भ्रष्टाचार और शराबबंदी और जल निकासी। इसमें से आपको किन बातों पर जवाब देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा पे बात हो चुकी हुई है, उस पर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो बात मैं बता रहा हूँ, सड़क चौड़ीकरण पे आपको जवाब देना है, सिंचाई पे, शिक्षा पे बात हो सड़क चुकी है। चौड़ीकरण का कार्य लगभग अब शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पर जो पुनौरा धाम में जो बना है, उद्घाटन किया हमारे माननीय गृह राज्य अरे बेनीपट्टी से जा रहा है भाई। बेनीपट्टी से ही, कहाँ जाएं? अरे बेनीपट्टी से ही है। से जा रहा है। अरे अरे कहाँ बैठो, है? अरे यार क्या बात बैठो करते तो, हैं आप? सर अरे यार बैठो तो। जा रहा है बेनीपट्टी से। नहीं, अभी बैठो, अभी आप बैठो सुनिए यार। भैया, आप दूसरी कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। बनगड्ढा चौक। नहीं नहीं, बेनीपट्टी आप से ही है। कार्यक्रम खराब कर रहे हैं भैया। आपने सुनने के कहा लिए तैयार उन लोगों ने नहीं सुना, क्या देखिएगा, सुनने आपने के कहा तैयार उन होइए। लोगों ने सुना, अब उनकी सुनिए। देखिए नहीं, हमारी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। आरोप मत सर, सुनिए। लगाइए। आपने कहा उन लोगों ने सुना ना, अब आप सर, भी तो सर। सुनिए कम से कम। नहीं नहीं, उनको मेरी बात सुनने, उनको इन्हीं को मैं बताता हूँ। आपने इनको- कहा उन सुनिए, लोगों ने सुना, अ अब सर, आप उनकी सुनिए। सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो बस वही बात मैं भी कह रहा हूँ उनसे। बेनीपट्टी से ही चौड़ीकरण हो रहा है पुनौरा धाम तक। इनको नहीं जानकारी है, जानकारी रखनी चाहिए। इन्होंने कहा है गंगुली वाली सड़क का। इनको मैं बताऊं, जब मेरी पत्नी भी जिला पार्षद थी, उस समय में प्राय RWD से मैंने बहुतों सड़क बनवाया, लेकिन इनको बनकट्टा से गंगुली तक इनसे नहीं पार लगा होगा। ये कहते हैं भ्रष्टाचार है। सुनिए मेरी बात, भ्रष्टाचार है, पदाधिकारी चोर हैं। मेरे पास प्रूफ है, लीजिए आप। मैं पदाधिकारी को गली गली घुमाया हूं, चाहे SDO हो, चाहे BDO हो, सबको गांव गांव ले गया हूं। गवाह हैं आपको यहाँ पर बलिया पंचायत के भी, बनकट्टा पंचायत के भी और दूसरे पंचायत के भी लोग। तो आपने क्या किया? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप सवाल उठा रहे हैं। आप इस पद को छोटा क्यों समझ रहे हैं? आपने कहा जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं लगा है, आप जाके देखिए अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लग चुका है। इनको जानकारी का अभाव है। आपको जानकारी रखनी होगी। अगर आप एक जनप्रतिनिधि होके जनता के ब्लॉक में जाके बैठे हैं तो जानकारी रखिए। प्रशांत किशोर के पार्टी से आए, आज सवाल दागने, वो तो अपने हैं खत्म। उसके पास विजन क्या है? नहीं सर, और आपके पास विजन क्या है? नहीं जाना मैं तो है। चैलेंज रणधीर करता हूँ। सर, What is your vision? रणधीर सर, व्यक्तिगत What is नहीं your जाना है। vision? व्यक्तिगत नहीं You जाना है। tell me. You tell me what is your vision? नहीं, You have no vision. You have no vision in my रणधीर sense. सर, रणधीर सर, कुछ सवाल और जनता के का पास है। कोई विजन रणधीर नहीं सर, है। मैं बात कह रहा हूँ करते हैं। आपसे, व्यक्तिगत बात मत करते हैं। जाइए। व्यक्तिगत मत जाइए। किसी भी पार्टी को लेकर आप व्यक्तिगत मत जाइए। जो आपसे सवाल किए हैं बस उसका जवाब दीजिए। उसी का मैंने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत मत इन्होंने जाइए। जो सवाल अब किया ये मैं उसी का मान- जवाब दिया हूँ। अब ये मान आप सुनिए, आपका क्या दायित्व नहीं, है? वो दे दिए हैं, सर वो मेरी दे दिए हैं। पत्नी जनप्रतिनिधि थी। मैं अपने पत्नी नहीं, के वो समय फिर में वो यहाँ बेनीपट्टी की मुद्दा नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बेनीपट्टी की विकास की बात करने आए हैं। व्यक्तिगत बात मत करिए प्लीज। जो बेनीपट्टी की विकास, उन पे आरोप लगा रहे हैं। रणधीर प्रशांत जी, किशोर पे रणधीर आरोप है। जी। तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर जी, काम कर देंगे। शालीनता का परिचय दीजिए। आप नहीं, आप आपसे नहीं होना है। आप ये मान नहीं, आपसे नहीं रणधीर समझ जी रहा से है। नहीं होना सवाल, है। अब जनता से सवाल लिया जाएगा। सुनिए, हल्ला मत करिए। किया था, आप उस पर सवाल डालिए। आप चुप रहिए भैया। रणधीर सर, हो गया, आप रहने दीजिए। आप और मैं अब ये जनता कह से रहा जो हूं, सवाल है वो लेने दीजिए, आप सर, रहने सर, दीजिए। उस प्रशांत किशोर को भी प्रधान महासचिव, आप व्यक्तिगत जा रहे हैं सर। ये इससे आपको लगता है इक्विवेलेंट टू अध्यक्ष, इससे आपको लगता है बेनीपट्टी का ये हो जाएगा, विकास हो जाएगा? जवाब मैंने दिया है। नहीं, आप वो व्यक्तिगत मत जाइए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे सवाल लेते हैं। रमन सर, सवाल लीजिएगा आप। मेरा सवाल ये है विधायक जी से कि बेनीपट्टी में बाढ़ आता है तो बाढ़ की समस्या कभी हो जाती है। सर, बाढ़ कभी पे बात सुखाड़ हो चुकी पड़ है, जाती कोई दूसरा मुद्दा एक मिनट रखिए। सर बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। इसके लिए मेरा पर्सनल सुझाव है कि डैम या सुझाव या फिर सवाल?
सवाल करना है सर, और जो मुद्दे पे बात हो गई है उस पे दोबारा बात नहीं करना है। डैम का निर्माण होना चाहिए, इस पे थोड़ा बता दीजिए विधायक जी से मेरा क्वेश्चन है। डैम के लिए अरे भैया बाढ़ तो गेलो हवा खाय ले, 4 साल से तो पानी ला मरे छ, सब नदी सुखायल छ। जे पानी ला मर रहल छै, नदी में पानी आल लैता ने तहन तो कले ने सुखैतो। आ डैम कहे छै कहा के सिंचाई के लिए नहर आबक चाहिए। कोसी वितरणी छै, ओई कोसी वितरणी के जेना बलिया दिस गेलै, अधरी दिस गेलै, हर गांव दिस जाए, तै पर ध्यान दे। नदी चल गेला, धारा बदल गेला नदी के। सर इनका एक सवाल है, वो गेला बाढ़ वाला चीज छोड़ दे गो। लंबा चौड़ा नहीं, हर एक जनता सटीक मात्र 1 से 2 सवाल कीजिए, लंबा चौड़ा। देखिए आप लोग बेनीपट्टी के विकास की बात करने के बजाय पूरा देश दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि बेनीपट्टी का विकास कैसे होगा, उन मुद्दों पे बात करिए प्लीज। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। बेनीपट्टी का मैं बोल रहा हूँ, जो सुनेंगे तब ना। मैं बेनीपट्टी का विकास बता रहा हूँ। 34 साल पहले अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास हुआ था, लेकिन कभी नहीं बना। यह अनुमंडल अस्पताल बना है हम लोगों के रीजन में। कोर्ट नहीं था, लोग 107 के लिए मधुबनी जाता था। कोर्ट बना हम लोगों के रीजन में, हम लोग बनवाए। विकास इसको नहीं कहेंगे तो किसको विकास कहेंगे भाई? ठीक है, अभी अब आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने विकास किया है, लेकिन जनता भी तो मानने के लिए तैयार हो। अब जनता का सवाल सुन लीजिए आप। हेलो सर, हमार ई सवाल बीजेपी के जे समर्थन में बैठल छ, जना भाई साहब कहलखिन बेनीपट्टी के विकास। एकटा अहाँ बता दिया कि बेनीपट्टी में अहाँ के विनोद नारायण झा जी विकास केने होय। सुनियो ना, पहले सामने में 6 महला सुनियो ना, सामने में अनुमंडल अस्पताल, चल के देखियो करी। पहले सुनियो, सवाल पहले सुन लियो, ओकर बाद अपने बजबे। सवाल कंप्लीट हुआ दियो, सवाल भी सुन लेल करियो ना सर। पहले कंप्लीट हुआ दियो, फिर अपने बजबे तो मजा आते सुना में। अब बीच में हल्ला करबे तो नहीं मजा आते। जौने छी हम सब, अहाँ सबके बहुमत ज्यादा होबे तक दबा देबे, लेकिन सवाल पहले सुन लियो। हमर सबके नागदा बलाइन पंचायत घर भेलै, कुसमौल गांव भेलै। 4 बेर हम सब विधायक जी के मैसेज केने होबे कि सर हमरा सबके पानी के बहुत समस्या छै, रोड बना दियो। आई बनते काल बनते, 4 साल बिता देलखिन। कते 4 साल दुख में तकलीफ में हम सब अपन पार्षद विधायक अलका झा जी के कह के हाथ पैर जोड़ के दुनू रोड हमर बनेला। भैया जी के मालूम छै जे हमरा सबके दुख में दर्द में अगर अलका झा अगर नहीं रहित तो अहाँ के विधायक जो घूम कर क्या वो बेनीपट्टी के पंचायत क्षेत्र में नहीं हो? सर आप बार बार बड़ा उग्र हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ओकर बाद विधायक जी आप कहे छत, हम पूछियो कि राम बाबू आयल छत, आप कहे छत आप भ जेते, रोड कंप्लीट भेला के बाद आप बना दै छियै, ई कोनो बात भेलै सर? 4 साल बाद अगर अहाँ जेबै 5 चलू सवाल सर भ गेल, सुन लिया। ए सुनो, हम अहाँ के माध्यम से अतबे कह चाहे छी कि कंफर्म करियो कि ई बात सच्चाई छै कि नहीं छै। लंबा सा ठीक है, एक बार जवाब अपने के जवाब सुन लिया। मदन जी देतन। अहाँ के जे कोनो गली वाला रोड छले वलका जी बना देले, लेकिन मुख्य सड़क जे छै सेखन विधायके जी 107 टा सड़क जे स्वीकृत करेलखिन है, टेंडर भेलै है, वो मुख्य सड़क बन रहल है यहाँ के। अब बनत, ठेकेदार सब डिटेल भ गेल छै से 107 सड़क। वो गली वाला ओहो तो जनप्रतिनिधि छथि, अलको जी तो जिला परिषद जनप्रतिनिधि छथि। वह बात अखन रणधीर जी के कहलखिन, रणधीर जी इहो जनप्रतिनिधि छथि। ई यदि केना नहीं करथिन, हिनको ओतबे दायित्व बनै छनि अपना क्षेत्र में विकास केनाइ। ओहि दुआरे हिनका कहलनि, वही ना कहलखिन ओतबे काज अहाँ ओतबे तहिना के सवाल छला, तहिना जनप्रतिनिधि अलका जी छथिन, ओ बनेलखिन सरकारे के फंड से, वो अपना घर से नहीं, सरकारे के रुपया से। बतबै छी किछ। अब देखिए, अब मैं मेरी बात सुन लीजिए कि कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव में अब ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव है, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ सर, मैं अंतिम पड़ाव में सबके हित की बात में कर रहा हूँ। सब लोग का भी सवाल है सर। आप बेनीपट्टी के हित की बात करेंगे तो मैं 2 मिनट के लिए सुन लूंगा। हाँ, बेनीपट्टी की हित की ही बात है। यहाँ इन्होंने बहुत लोगों ने कहा हॉस्पिटल का खराबी है। हॉस्पिटल में चश्मा वितरण होता है, डॉक्टर चश्मा का फ्रेम फ्री में, उसके बगल में बुनियाद केंद्र है, उसके बगल में बुनियाद केंद्र है करोड़ों रुपया का, वहाँ पर लाठी मुफ्त में देता है, वहाँ पर लैट्रिन करने का कुर्सी मुफ्त में देता है, वहाँ हर चीज आपको फिजियोथेरेपी का हर काम वहाँ फ्री होता है, मुफ्त होता है। उसका काम है गांव-गांव जा करके आप कैंप लगाना, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि इसको नहीं करवाते हैं। इसको मैं स्वीकारता हूँ, जिसमें ये भी बैठे हुए हैं, सामने में बैठे हुए हैं, इनका भी दायित्व है।
फिर आप व्यक्तिगत इनका जा रहे विदाई- हैं, आप व्यक्तिगत जा रहे हैं, ये व्यक्तिगत हित की इसलिए बात जा रहा हूं, करते सर। करते आप व्यक्तिगत चले गए। सुनिए, सर, एक व्यक्तिगत जनता के चुप- गांधी जी- मुख्यमंत्री गांधी ही जी यहाँ जनता का का इलाज सुन कराने के लिए बिहार से जब बाहर जाते हैं तो बेनीपट्टी हाँ, का बात वो छोड़िए। छोड़ू ना होता तो हम और- कहते सुधार अब आप होता मेरी है। बात आप सुनिए ये जो कहते हैं रणधीर सर, अब आप जनप्रतिनिधि, मेरी बात सुनिए मुख्यमंत्री कि- खुद जाते हैं सुनिए पट- सुनिए अरे सर, वो अब मेरी बात आप सुनिए। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। हाँ। यहाँ पर एक जितने जनता भी का जनता सवाल है, है। मैं उन लोगों का सर अखन बार बार ई देखाबै छलखिन बिल्डिंग और ई विद्यालय के जे विद्यालय बहुत बढ़िया बन गेलै। कनी नगवास विद्यालय के जाकर देखियो जे 10 साल से अखन तक ओकर छत नहीं ढलेले ये। और मास्टर साहब जे पढ़बऽ अबै छथिन 10 बजे हाजिरी बना लै छथिन, ओहिके बाद ओ खिचड़ी कखन बनतै तकर देखैत रहै छथिन जे चावल लऽ कऽ नहीं जाइ छै कि खिचड़ी रूम तक नहीं तैयार छै अखन तक। एकर जवाबदेही के छै? है 2 मिनट सुन लेब। हमरा याद है हुकुमदेव बाबू संगे हम बीच बीच में अहाँ के बहुत रास गांव घूमऽ गेलहुँ। ओ लोग के कहलखिन, अतबा बात कन सुन लिया हमर बात। कहलखिन एकटा समय रहे जे लड़ाई रहे, जै समय में हमरा सबके कुर्सी पर नहीं बैसऽ दिया, क्लास में नहीं जा दिया, हम सब नीचा में बैस कर शिक्षा ग्रहण केने छी। लेकिन ओ लड़ाई हम आब जीत चुकल छी, आब ओ लड़ाई नहीं छै। हर स्कूल में पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित शिक्षक छै। हर स्कूल में अहाँ के सुन लिया शिक्षा सचिव या जे हर स्कूल में छै, ओतऽ कोनो ने कोनो ओही समाज के लोग छै। लेकिन हम ही अहाँ समाजक लोग छियै जे ओकरा ई नहीं कहै छियै जे तू स्कूल जो। तो कतौ ने कतौ कमी हमरा अहाँ के समाजों के गलती छै। आई समाज पढ़ऽ ला नहीं कहै छै, वो कहे छै कि जो फलनामा के धान बड़ सुंदर छै कनी कटने आ, फलना बभना छै सबके मुंह में बभना। किया सवाल छै? आब वो लड़ाइए नहीं छै। बभना राजपूत आ लाला कोई क्योटा कुर्मी के लड़ाई नहीं छै, लड़ाई छै शिक्षा के। और वो स्ट्रक्चर बन चुकल छै समाज में। अंतिम ठीक है व्यक्ति के पर सर, आपकी बात से सर समाज में आपकी बात से लोग अब सहमत है। अब मेरी बात आप सुन लीजिए कि मैं कई बार कह चुका हूं कि कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप कुमार जी से कि आपकी अभी एनडीए की सरकार है, अगर इस बार बेनीपट्टी में आपकी सरकार आती है तो इस आने वाले 5 साल में आपकी सरकार क्या काम करेगी, कौन सा विकास करेगी बेनीपट्टी के लिए, वो 2 मिनट में आप बता दीजिए सर। देखिए अभी आप बोल रहे थे कोई भी आदमी बोले तो बेनीपट्टी पर बोले, तो हम चूंकि सरकार में है तो सरकार की हित की बात करेंगे। ये आप 100% मान लीजिए जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है वो काम नहीं हुआ है, ये एकदम बेबुनियादी बात है। यही काम हुआ है कि बेनीपट्टी विधानसभा से एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता का यदि टिकट मिल जाएगा तो निश्चित रूप से बेजोड़ बहुमत से जीतेगा। रहा बात विकास का, तो विकास में विद्यालय, शौचालय, ये सब जितनी भी योजना है उसके लिए सरकार फंडिंग दी है। अभी आप बोल रहे थे पानी की समस्या, प्रत्येक वार्ड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जल नल योजना के लिए राशि आवंटन किया था और अभी पानी की किल्लत चल रही थी, वही जल नल योजना लोगों को लाभान्वित किया है। और दाग लगाने के लिए आप लगाते रहिए, एनडीए चकमकाता रहेगा, बेनीपट्टी विधानसभा से एनडीए की भयंकर जीत होगी। बिल्कुल। धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर मौजूद जो जन स्वराज से मनीष कुमार झा जी से हैं कि मनीष जी आप बताइए कि आपकी सत्ता अगर होती है बेनीपट्टी में तो आप क्या करेंगे इस बेनीपट्टी के लिए? सवाल कीजिएगा, जो अभी विकास विरोधी का से सवाल कर रहे हैं। पैरामीटर है उसको ये कहाँ तक कैसे आप होता है? लेकर जाएंगे? सत्ता में आप हैं, सवाल आप कीजिएगा, आप अपने हेलो नेता से कीजिए। सबसे पहले मेरा पार्टी का है जो भी शिक्षा का समस्या है जी। हमारा पहला है प्रशांत जी का और जनसुराज का, शिक्षा ऐसा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करेंगे जो विश्व स्तरीय, जो कहते हैं आज बीपीएससी नहीं कम्पीट करता है और इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से पहला करेंगे। दूसरा बात, वृद्धा पेंशन 2000 रुपया करेंगे, बेनीपट्टी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, सड़क निर्माण या जो है उसका समस्या हो, पलायन का जो है यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में जो समस्या है उसका हल करेंगे, और स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए जो बाहर जाना पड़ रहा है जिसके कारण पलायन है, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पे उद्योग लग जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा व्यवस्था। ठीक,
हाँ न राधा के हो न रावण घी न राधा कच्छी। इनका एजेंडा सुन लीजिए। जवाब दे देते हैं, आप एक सेकंड। हंगामा कर रहे हैं, इनका एजेंडा सुन लीजिए भैया। अपने कुर्सी नहीं पर सर, आप अपने कुर्सी पर बैठ जाइए एक सर। सेकंड। आप आगे मत बढ़िए। हाँ, दारू का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जो आपके सत्ता में बैठे आदमी दारू का दलाली कर रहे हैं, उसको बंद कराने के लिए हम दारू चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक मनी बना बड़का काम करवे हां जैसे काला धन बना रहे हैं। आप उस काला धन के कारण जिंदगी बर्बाद करे पर लागल छै। हां काला धंधा रखे छै। आप उसके काला धन से मेरी बात क्या कर मेरी रहे बात हैं? सुनिए। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराबी आप बनावे ला भ्रष्टाचार तैयार में छी। लिप्त हैं। मेरी बात सुनिए। आप अभी आपका पार्टी- कार्यक्रम खराब मत करिए, मैं कह रहा हूँ आप लोग उग्र हो रहे हैं। नहीं, ये इससे करने से आपको लगता है कि बेनीपट्टी का विकास हो जाएगा? ये सब करने से आपको लगता है कि बेनीपट्टी का विकास हो जाएगा? तो बोलिए, यही सब कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही सवाल नहीं। हो गया, कीजिए सर, हंगामा ठीक है। ये सवाल होना। अब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ सुविधा यादव जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सुनिए, सामने आपका वाले को क्या सुनिए। मुद्दा रहेगा? सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा शिक्षा। आज पहले हमारा जो बिहार था, वो जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे, वो नंबर 1 पे था हमारा बिहार। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकलता था। आप लोग, लेकिन आज बिहार तीसरे नंबर पे आ गया है। आईएएस आईपीएस जितने निकल रहे हैं, हमारा रैंक आ गया तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो स्तर होता गिर चुका है। इसको मैं आपको वादा करती हूँ, अगर हम सरकार में आते हैं तो फिर से इंडिया में नंबर 1 बनेगा बिहार। इतनी अच्छी हम शिक्षा को उठाएंगे कि नंबर 1 हो जाएगा। आईएएस आईपीएस फिर यहाँ से नंबर 1। आप शांति से बैठिए भाई साहब, 1 मिनट। गुंडागर्दी नहीं कीजिए, शांति से बैठिए। गुंडागर्दी बहुत देख रहे हैं आपका, शांति से बैठिए। और एक चीज मेरा बात सुनिए, गुंडागर्दी मत कीजिए आप भी। कब से मैं आपको दे, आप मुझे हाथ दिखा रहे हैं, बैठे नीचे बैठिए, एकदम चुप। ये ऐसे आप नेता को बुलाते हैं, ऐसे आप बात करते हैं? शांति से सुनिए ना, माइक दिए, 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। क्या है ये? ऐसे होता, ऐसे आप हल्ला करेंगे? ये गुंडागर्दी हुआ। सब लोग जैसे, यही है शिक्षा की कमी है। ये ठीक है मैडम, आपका आदमी है, ये आपका आदमी ठीक है। रुक जाइए। अब देखिए, आप लोगों ने यहाँ के प्रमुख मुद्दों को जान लिया। मैडम अब सुन लीजिए, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों का बात सुन लिया, यहाँ नहीं हो गया। मैडम आप सुन लीजिए, आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों का बात सुन लिया। वहीं पे आप ही के समाज से 2 गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जो एक भारत देश के सैनिक रहे हुए हैं। उनकी बात और जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बस 2 टूक में मैं बात जानना चाहूंगा सर, कि आप अपने इस समाज के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए, और यहीं पे मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। कहां सुन लिया हम बरसत के बीच यहाँ से बात भागेली, आप इनका दियो माइक। जनता के हम गुंडा कहबै, वही जनता से हम वोट मांगे छियै, वही जनता पर हम काज करबै, हम गुंडा कहबै, तहन हम कोन प्रतिनिधि भेलै? ऐसे होता है। ये तो स्वभाव है यहाँ सबके, गुंडागर्दी करे के तो ये काज सब दिन केला कहाँ के पार्टी, सब बंद करू। जनता की सब ने कहियो, जनता के गुंडा कह के अधिकारी नहीं छियै हम सब। मदन जी प्लीज, इनका एक जनता के गुंडा कह के अधिकारी क्यों आदमी नहीं छियै? अच्छा इनको सुनिए मैडम, आपने कहा, इनको भी सुन लीजिए एक बार। आदरणीय मैडम से मेरा यही कहना है जी, कि एकदम शालीनता से पूछेंगे कि आप एक बहुत बड़ी कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, कह रही हैं आप किसी को गुंडा बता दिए। गुंडा बताना कहीं से सही है? क्या गुंडागर्दी हुआ है? आपने नहीं सुनिए, जैसे आपने आवाज उठाया, ऐसे जनता ने आवाज उठाया, तो आपको गुंडा करने का क्या अधिकार है आपको? और जहां तक विकास की बात है, तो एनडीए सरकार इसने विकास किया है पूरे देश में, बिहार में, बेनीपट्टी में, हर जगह, और आगे भी करते रहेगा। आप विकास कीजिएगा, आपका पार्टी। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे मौजूद श्री कृष्णकांत झा से हम जानना चाहेंगे कि उनका, आप इस समाज को क्या सर संदेश दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना बात रख लिया। मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। इसी में मैम कितना देर सवाल जवाब में हम लोग लगे रहेंगे? 1 मिनट,
आपने मुझसे सवाल किया शालीनता से कि ये क्या कहा मैंने गुंडा का, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अब महिला में मैं अकेली हूँ, क्या हमारा हिंदू धर्म, हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा यही चीज सिखाता है कि अगर कोई महिला बोल रही है तो आप बीच में खड़े होके, ये भाई साहब और वो वाले भाई साहब, कब से वो मुझे आंख दिखा रहे हैं, आपको पता है? यहाँ पे बैठ के वो रेड शर्ट वाले जो भाई साहब है वो मुझे आंख दिखा रहे हैं, जाके उनके कान में का पूरा यहाँ क्या बोलते हैं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। क्या हो रहा है? इनके इशारे पे नहीं हो रहा है, वो कब से उनके कान में जाके कुछ कुछ बोल रहे हैं, मुझे आंख दिखा रहे हैं, वो ये बीच में बोल रहे हैं। ये संस्कार है, ये सभ्य है, ये शिक्षा की कमी है कि एक महिला यहाँ पे बैठी उसको ठीक से बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपनी बातों को नहीं रखने देंगे। मैंने बात रखा कि हम रखबई दे के रहते बात हम टोटल करबे दे कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। शुरुआत से कितना बढ़िया कार्यक्रम था, अब उसको आप सब खराब कर रहे हैं। सर मेरी बात को सुन लीजिए। रखते तो सुन भाई मदन सिंह, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब सर आप चुप हो जाइए। सर आपने अपना रोड मैप बता दिया कि आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी। विकास के मुद्दों पर बात हो चुकी है, अब बहस हो रही है। विकास के मुद्दों पर जो बात होनी थी वो हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ बहस हो रही है। इस चौपाल में जनता और प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि भी शामिल हैं और जनता भी शामिल है। मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं, अधिकार और कर्तव्य हम लोगों का, सभी का अधिकार के साथ में कर्तव्य को भी निभाना बहुत ही निहायत जरूरी है। हम सवेरे में उठकर कर करके योग करें, अपने अधिकारों का पूरा, हर एक जनता का हक है। जो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो दारू पी कर कहीं पर लेफ्ट राइट हो जाता है, अपना वो कर्तव्य जो है स्कूल में पूरा टीचर के से सवाल नहीं करता है, तो प्रतिनिधि क्या करेंगे? हम सब का काम है, कोई योजना होता है, कोई योजना में लूट खसोट होता है। जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारे मनीष जी जो बोले हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, लूट खसोट होता है, सभी आदमी जानते हैं। उस लूट खसोट कौन करता है? आम आदमी, हमारे बीच के आदमी। हमारा अधिकार और कर्तव्य है, जो इस दुनिया में न लेकर के आए हैं और न लेकर के कोई जाना है, अपने अधिकार और कर्तव्य का वहन करते हुए तमाम सारी योजनाओं जो विकास के डगर में आगे बढ़ रहा है, उस विकास को आगे जो बढ़ रहा है उसमें कैसे सुधार हो, कैसे उसमें जो है उच्च दर्जा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तुरंत आवाज उठाना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ठीक, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब यहीं पे मौजूद हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है सर, अब यहीं पे मौजूद है मोहन झा सिंह में। सर कम शब्दों में, अब मतलब जो बात है आप कह दीजिएगा। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, आप बोलिए सर। अब वो दौर सर समाप्त हो गया, प्लीज बैठिए। सवाल जवाब जितना था हो गया, अब यह कार्यक्रम अंतिम कगार पे है, आप लोग शांति बनाए रखिए बस। प्रभात खबर के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहली बात है कि हम लोगों को जानकारी, जागरूकता, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अपना अधिकार, अपना कर्तव्य, बात की बात है। हमको ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमारा वोट, हमारे पास पावर है, उस पावर का मिसयूज कौन कर रहा है उसको रोकना है। आदमी सही लगे आप वोट दीजिए, सही नहीं लगे वोट मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। बेनीपट्टी विधानसभा के जो प्रमुख मुद्दे थे वो है कि जल जमाव, डिग्री कॉलेज, बाढ़, शिक्षा में लूट समिति बन गई है, गांव का सड़क, सिंचाई, सड़क चौड़ीकरण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिसिया भ्रष्टाचार, शराबबंदी और जल निकासी और अस्पताल। इन प्रमुख मुद्दों को हम लोगों ने जाना कि इस विधानसभा सीट में ये मुद्दा बहुत हावी है और किसान को लेकर आप लोगों ने सवाल ही नहीं किया, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं सर। खैर, सिंचाई तो आ ही गया ना सर इसमें। खैर, आप देख रहे थे प्रभात खबर, मैं हूं आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव, परितोष शाही। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।